दोस्तों कुछ अजीब ही खेल चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। मैं इस न्यूज़ को बताने से पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले एक मजाकिया अंदाज में ट्रेड वार शुरू हो गई थी। हुआ ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, एलन मस्क, उन्होंने मजाकिया अंदाज में जो कैनेडियन प्रेसिडेंट है, उनका मजाक बनाया था और उन्हें कार्टून कहा था और उनको कहा था कि उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत टाइम से शुरू हो रहा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत के आते हैं तो उसके बाद कनाडा के ऊपर इतना भद्दा मजाक किया गया था। कनाडा को अमेरिका का एक स्टेट बन जाना चाहिए। आप सोच के देखिए दोस्तों, कनाडा के लिए कितनी शर्मनाक बात है। किसी भी सोवरेन कंट्री के लिए इस तरीके से किसी भी प्रेसिडेंट का मजाक बनाना एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज होती है। लेकिन कनेडियन प्रेसिडेंट इतने में भी नहीं माने। दोस्तों कनाडा का मजाक यहाँ तक भी नहीं रुका। कनेडियन प्रेसिडेंट का बार-बार मजाक उड़ता रहा है। जब से उन्होंने भारत के साथ वार शुरू की है, एक ट्रेड वार और एक वारफेयर, एक सोशल मीडिया वारफेयर हुई है, तब से कनाडा का मजाक बनता जा रहा है। पिछले महीना भी दोस्तों एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में कनाडा को अपने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का पार्ट बताया था। अपने एक्स हैंडल में उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कनाडा को यूनाइटेड स्टेट का पार्ट दिखाया था। देख सकते हैं आप दोस्तों किस तरीके से कनाडा का मजाक बनता जा रहा था। अभी पिछले कुछ ही दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कनाडा को साफ-साफ वार्निंग दी थी कि वो अगर हमारे साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं तो हमारी शर्तें मान लें। लेकिन बहुत टाइम से देखा जा रहा था दोस्तों कि ये सारी चीज़ें एक अलग कैटेगरी में जा रही थी। दोस्तों पर अब एक अलग कहानी शुरू हो गई है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने तो धमकी दी थी लगाने की कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी। लेकिन यहाँ तो एक उल्टा ही गेम शुरू हो गया है। Today, the United States informed us they will be imposing 25% tariffs on Canadian exports to the United States and 10% on Canadian energy. A decision that, should they elect to proceed with, should take effect on Tuesday, February 4th. Cette décision met en péril une relation économique historique. Une relation qui a été la source de A tellement de relationship that has been the richesse, source de of prospérité et de prosperity, possibilités wealth, des and deux côtés de la opportunities on frontière. both sides of the border. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food. ये कुछ अलग टाइप का जियोपॉलिटिक्स है। मैंने जब ये न्यूज़ देखी दोस्तों तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है कि एक चूहा शेर को बोल रहा है कि जा, आज से मैं तुझे खाना नहीं दूँगा। तो मतलब कुछ अजीब ही खेल चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कनाडा की कोई औकात नहीं है अमेरिका के सामने। अमेरिका ही कनाडा को चलाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भले ही मज़ाक में कहा हो, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि कनाडा की अकेले इंडिविजुअल जियोपॉलिटिक्स या पावर में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो जितना भी उछलता है केवल और केवल अमेरिका के दम पे उछलता है। वो अपने अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकता। कनाडा ने ये जो स्टेप लिया है अभी तो ये एक फिलहाल मजाक ही लग रहा है। कनाडा ने अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी एक टैरिफ लगाया है 25% का। ट्रूडो ने कहा कि $30 बिलियन का इफेक्ट होगा अमेरिका और कनाडा के ट्रेड में।
पर शायद कनेडियन प्राइम मिनिस्टर भूल रहे हैं कि ये अमेरिका है। उन्हें शायद पता नहीं है कि अमेरिका उनके ऊपर क्या कर सकता है। दोस्तों, ये तो ख़ैर मज़ाक ही चल रहा है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में ये इस टाइप के क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? वैसे एक साइड ये भी देखा जाए तो अमेरिका की साफ-साफ दादागिरी दिख रही है इसमें। अमेरिका बार-बार जितने भी वर्ल्ड के देश हैं, सबको धमका रहा है। अभी रिसेंटली ही अमेरिका ने ब्रिक्स को भी धमकी दी थी, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है रसिया, चाइना और इंडिया का। अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने ब्रिक्स करेंसी बनाई तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये धमकी दी थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके से अमेरिका दादागिरी कर रहा है। ये बात अलग है कि जो उस उनके खुद के साथियों के साथ हो रहा है वो तो खैर जस्टिफाइड है। क्योंकि अग आप उनको एक अलग नहीं मान सकते, वो एक ही है। आप कितना भी कुछ कर लें, अमेरिका के सामने कनाडा कुछ नहीं है। कनाडा सिर्फ़ पेपर के पीछे छिपा हुआ एक नाम है। अदरवाइज़ वो कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही है, अमेरिका का पार्ट वैसे भी है वो। लेकिन इसी के देखा-सीखी जो मेक्सिको ने भी कुछ किया है दोस्तों, वो भी इफ़ेक्ट करेगा। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। क्योंकि अभी प्रॉपर उसके बारे में जानकारी नहीं आई है। लेकिन मेक्सिको भी दोस्तों सोच रहा है कि उसी की तरह कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा और जब ये सब होगा तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, ये बहुत ही मज़ेदार होगा। दोस्तों देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा। वैसे ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर एक रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएँगे। ये तो ख़ैर देखने वाली बात होगी। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि किन चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाई गई है। अमेरिकन बियर, वाइन और बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, लोकल फ्रूट्स हैं, वहाँ के जूसेस हैं, हर चीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया गया है और मोटा टैरिफ लगाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों भूलिएगा नहीं, ये वही कनाडा है जो इंडिया के ऊपर फालतू के आरोप लगा रहा था। इंडिया की इमेज इंटरनेशनल मंच पे जाके इंडिया की इमेज डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। आज वो खुद एक जोक बन चुका है, एक पंचिंग बैग बन चुका है जिसे जो भी आता है बजा के जाता है। अभी कुछ दिन पहले रसिया बजा रहा था, इसके बाद चाइना ने बजाया इसको, इसके बाद इंडिया ने भी बजाया। इसीलिए इंडिया ने इसके जो फॉरेन सेक्रेटरी रह रहे थे इंडिया में, उनको बाहर निकाला था। क्योंकि ये एक जोक बन चुका है, पंचिंग बैग बन चुका है पूरी दुनिया का। कनाडा अब बिल्कुल मज़ाक बन के रह गया है। ख़ैर ये तो जस्टिफाइड है इनके साथ क्योंकि इन्होंने जो इंडिया के साथ करने की कोशिश की, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। आखिर क्या होता है आगे और क्या अमेरिका इसके ऊपर कोई कार्यवाही करेगा? ख़ैर ये जानने वाली बात होगी। आगे की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है दोस्तों।